एंड ये निष्कर्ष पूरे कर्नाटक में, you said North Karnataka Congress is sweeping. That's what you said, Uma? Yeah, that's what I said. That's what. उत्तर कर्नाटक में कांग्रेस की लहर. अच्छा. This was in March, April. और मध्य और तटीय कर्नाटक में भाजपा का कब्जा हो सकता है. This was a month ago. Things have changed now and in favor of Congress only. And ये निष्कर्ष पूरे कर्नाटक में 204 निर्वाचन क्षेत्र में मार्च अप्रैल के दौरान किए गए 41,169 व्यक्तियों के मेगा प्री पोल सर्वे पर आधारित है. I can't take the name of the person who has guided us. He was a well-known cephalogist who was with CSDS. Okay. नहीं, आप ठीक कह रहे हैं और चीजें और इम्प्रूव होती भी नजर आ रही हैं. और जो मैं जमीन से वहां पर लोगों से जो मैंने बातचीत की है, बातचीत करने के बाद भी ये अभी तक ये ख्याल है, कल मैनिफेस्टो आने तक भी ये सब बातें यही हो रही है कि कांग्रेस डज हैव एन एडवांटेज. शैलेश जी क्या कहेंगे? अभी जो edina.com जिसमें हैं उन्होंने भी बताया कि क्या फाइंडिंग्स थी मार्च की फाइंडिंग्स की वो बात कर रहे हैं. लेकिन ऐसे में अंत में क्या कहा जाए कि इस मैनिफेस्टो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो कांग्रेस बैन की बात कर रही है बजरंग दल पे, यानी कि जो कांग्रेस का काफिला है, जो उमा कह रहे हैं कि वो तो निकल पड़ा है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता, तो फिर इसलिए इतना शोर क्यों मच रहा है? बीजेपी जानबूझकर बस ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. और जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है ये किसी भी तरह से चुनाव को हिंदुत्व के प्लंग की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी. और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वही वो मैदान है जहां पर बीजेपी अपने आप को सुरक्षित समझती है और जीतती है. एक बात उमा जी ने जो कहा, मैं उसमें सिर्फ एक बात की तरफ उनका भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें कई सीटों पर जीत हार का फैसला 1000 से 2000 वोटों के बीच हो जाता है. और 1000 से 2000 वोटर जो हैं वो किसी छोटे मुद्दे से भी प्रभावित किए जा सकते हैं. तो जब ये प्रभावित किए जा सकते हैं तो वो गलती करने की जरूरत क्या है? एक बात और देखिए, अगर आप सेकुलर हिंदू और बाकी लोगों की बात करेंगे, जो करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनकी बात करेंगे, तो जेडीएस भी मैदान में है. और लड़ाई जो कांग्रेस की है वो जेडीएस से भी हो रही है. अगर कुछ लोग जेडीएस की तरफ मुड़ गए, जेडीएस की सीटें बढ़ जाएंगी. कांग्रेस की अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या होगा? एक ही चीज हो सकती है, वो ये कि फिर जेडीएस को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए और फिर सरकार जो है तोड़फोड़ करके बीजेपी बना ले. इसलिए कांग्रेस का पूर्ण बहुमत प्राप्त करना बहुत जरूरी है. कुमारस्वामी जो है, उनकी सरकार के दौरान भी उन पे कोई 2 साल के करीब रहे वो, लेकिन उन पर भी कोई भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप नहीं लगा था. इस तरह की स्थितियां नहीं आई थी. तो वोटर अगर उनकी तरफ भी खिसक जाएगा और 1-2 हजार भी खिसक जाएगा तो 20, 25, 30 सीटों 40 सीटों तक पे जो है सारा का सारा जो रिजल्ट है वो बदल सकता है. हो सकता है वो बीजेपी की तरफ नहीं जाए, लेकिन अगर वो जेडीएस की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? तो भी कांग्रेस का कोई फायदा नहीं होगा. और कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री वो बना भी देंगे तो भी, और नहीं बनाएंगे तो कुमारस्वामी फिर उसके बाद बीजेपी के साथ जाएंगे. उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बनाएगा हम उसके साथ जाएंगे. थैंक यू. चलिए, अब देखना होगा कि ये पूरा इशू अब आने वाले 5 दिनों में कैसे पैन आउट करता है. 8 तारीख को कैंपेन का आखिरी दिन है, 10 को वोटिंग है, 13 को रिजल्ट्स हैं. तो अब आने वाले दिनों में और ज्यादा इसको तेज और ज्यादा सक्रियता से बीजेपी इसको आगे बढ़ाएगी. फिर दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस इसको कैसे काउंटर करेगी. आज पवन खेरा ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर करना ठीक नहीं है. अब क्या इसी तरह से मुद्दों को आगे बढ़ाएगी कांग्रेस, ये देखना होगा. थैंक यू सो मच उमापति जी, शैलेश जी, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम. और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ ट्रू लाइफ नेटवर्क पर. थैंक यू.